सीधा मुद्दे की बात करते हैं। चुनाव यात्रा पहुंची है डग के उस हाट बाजार में, और ये बुधवारिया गेट जो है, इस गेट की हम बात करें तो ये गेट से ही अंदर बाजार की एंट्री होती है। और जितने भी ग्रामीण अंचल के लोग यहाँ आते हैं इस सुबह में, तो देर शाम तक एक चौपाल जो है, चाहे चाय की थड़ी हो, चाहे कहीं भी हो, वो व्यापारी से बीच बैठ कर बात करते हो। और चुनावी रंगत जो है राजस्थान में चल रहा है। ऐसे में चुनाव यात्रा की पूरी टीम जो है आज पहुंची है डग के अंदर भी, और लगातार डग में ये दूसरी चौपाल करने जा रहे हैं। यहाँ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ कि फिर से विधानसभा चुनाव है। जी हाँ जी हाँ है, लगातार लंबे समय से महारानी वसुंधरा जी का गृह क्षेत्र माना जाता है। ठीक। जी हाँ। आपके पुराने जो वर्तमान विधायक हैं कालूराम जी को जी हाँ फिर से उम्मीदवार उतारा है। हाँ सोनेरीवाल जी जो भाजपा से बागियों को निर्दलीय लड़ रहे हैं। हाँ चैतराज गहलोत नए चेहरे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। जी हाँ। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिल रही है बरोबर। कितनी मिलती है? 1000 रुपया महीना। आपका बीपीएल या एनएसएफ में नाम जुड़ा हुआ है खास सुरक्षा में? हाँ जुड़ा हुआ है। नए विधानसभा में क्या विकास हुए हैं इन 5 सालों में विधायक के? अभी मौजूदा जो कालूराम जी है जी, इन्होंने अभी तक कोई विकास नहीं किया। क्या ये बात कह रहा है, कोई भी विकास नहीं करा अभी तक। उन्होंने तो कहा कि काफी काम किया। नहीं, कुछ भी नहीं करा हमारे डग में। तो डग वालों से जितने भी इनसे सबसे पूछ लीजिए, आप पता लग जाएगा आपको खुद को। क्या नाम है आपका? गिरधारी शर्मा। गिरधारी जी, आज हम चुनाव यात्रा खपरटुंडी के लगातार हर गांव दानी पहुंच रही है। एक ही सवाल है, विधानसभा चुनाव जब आते हैं तो मतदाता सोचता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारे आसपास के लोगों का विकास हो। ऐसे में क्या कहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा आगे आओ ना। मैं कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान विधायक है कालूराम जी, इन्होंने जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, वो काम नहीं किया। इसीलिए निर्दलीय प्रत्याशी पहली बार डग में सोनेरीवाल जी उतरे हैं। और अभी त्रिकोणी मामला है, हो सकता है कोई भी जीत सकता है, बाकी त्रिकोणी मामला हो चुका है, कालूराम जी की वजह से हुआ है। अच्छा, मुझे बात आपका सवाल मैं पूछता हूँ। जैसे आपने कहा त्रिकोणी, 2003 में इस कोटा हड़ौती में प्रमोद जैन भाया वो निर्दलीय जीता था। उसके बाद अभी तक कोई निर्दलीय नहीं जीता है। अब संभावना है कि अब जीतेगा। कैसे आप संभावना व्यक्त करें हमारे सामने? आपका जीत का लक्ष्य बताएं। आपका लक्ष्य ये है कि जो अभी जो स्वागत हो रहा है, जो गांव-गांव में जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत ही बहुमत मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का बहुत ही अच्छे स्वागत कर रहे हैं। युवा है वोट पहली बार डाल रहे हैं कि दूसरी बार? बिल्कुल डाल रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? जो हमारे वर्तमान विधायक कालूराम जी, उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। हम जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके साथ खड़े हैं, उनको वोट करेंगे, हम सोनेरीवाल का समर्थन करेंगे। क्या करेंगे? देखो, सोनेरीवाल का जहाँ तक का सवाल है, निर्दलीय है, तो निर्दलीय प्रत्याशी आज तक कभी कोई जीता नहीं है। और अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें अगर जो नुकसान हो रहा है वो बीजेपी को हो रहा है सोनेरीवाल से, तो इसमें कांग्रेस भी जीत सकती है। तो उसका रीजन मतलब रीजन नुकसान का ये है कि सोनेरीवाल जी जो पूर्व विधायक है बीजेपी के, तो वो जो वोट काटेंगे वो बीजेपी के ही काटेंगे। तो कांग्रेस को सीधा फायदा देंगे? कांग्रेस को सीधा फायदा है उससे। मेरा आपसे ये कहना है कि दोनों को हमने वापस लिया। अच्छा, सोनेरीवाल को वापस लिया और कालूराम को ही वापस लिया। अब हम चेतराम के पक्ष में है क्या, और चेतराम को जिताना सबका फर्ज बनता है, क्योंकि कोई विकास ही नहीं किया। चेतराज ही जीतेगा। कोई विकास नहीं करवाया अब तक वर्तमान में जो विधायक है, यहाँ कोई विकास नहीं है डग क्षेत्र में। ये बात है, वो प्रॉपर यहाँ के होते हुए भी कोई विकास नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबू जी, लंबे समय से आप राजनीति देख रहे हैं, उतार चढ़ाव जो है वो आपके सामने आए हैं। आज तक विधायक ने कोई काम नहीं कराया सब, पता नहीं। आप क्या चाहते हैं? अब कुछ काम हो डग क्षेत्र का अच्छा रहे। आपके सामने 3 प्रत्याशी हैं, किनको मत चुनेंगे आप? चेतराम जी, कांग्रेस को देंगे। चैतराज जी को देंगे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। जैसे 25 लाख हमें घर का बिल फ्री, कुएं का बिल फ्री, इलाज फ्री, गरीबों को पेंशन फ्री, मोबाइल दिया, मोबाइल की मतलब जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए खाने का सामान फ्री। जो अशोक गहलोत जी की योजना है उससे प्रभावित होकर जनता इस बार चेतराज जी को वोट देगी, क्योंकि उनकी जो योजना है सब जनहित में योजना है। अशोक जी की गहलोत की वजह से वोट देंगे, अशोक गहलोत जी की वजह। चिरंजीवी बीमा के अलावा, इसके अलावा गरीबों को 500 रुपये की दी जा रही है।
ताकि बारह उनको पेंशन दुगनी कर दी। आपकी बार किसकी सरकार? देखो कालू राम जी तो ये क्या पीछे हट गए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई काम भी नहीं करूँगा। भाई उसकी सरकार नहीं थी तो उन्होंने मना कर दी कि मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। साल में अब दिख रहे हैं कालू राम जी कहाँ गए थे पता ही नहीं था उनका, और मैं करना चाहते हूँ, वो कर भी नहीं रहे, करना भी नहीं चाहते। अब अगर पब्लिक खिलाफ है तो अपन कुछ भी नहीं करता, पब्लिक खिलाफ है, पब्लिक खिलाफ है। क्या कहेंगे आप? हाँ ठीक है सर। भाजपा सरकार देखो, भाजपा सरकार वसुंधरा महारानी का गृह जिला है। बिल्कुल, तो कालू राम जी का तो विरोध हो रहा है। कालू राम जी का विरोध है तो देखे मैडम में देख के देंगे वोट। हम और भी बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं। हाँ भैया, जो निर्दलीय विधायक में किशोर सिंह जी। जो निर्दलीय विधायक खड़ा हुआ रामचंद्र सुनेरीवाल, जब वो 51,000 से जीता है उसके बाद उसने डग विधानसभा में बताया कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता है, और आज वो बात कर रहा है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। उसने डग विधानसभा से इतने पैसे कमाए कि आज उसको चुनाव लड़ने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसने 500 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा चुका है डग विधानसभा के अंदर। जो भवानी मंडी से यहाँ तक जो टोल टैक्स लगे हैं, जो रोड है वो उसके कार्यकाल में लगे थे। भवानी मंडी से 60 किलोमीटर के बीच में 2 टोल लग रहे हैं, और आप चौमेला जाओगे 3 टोल, 70 किलोमीटर के बीच में 3 टोल लग रहे हैं। वो किसी भी रोडवे नहीं है, वो यहाँ है। वो किसकी वजह से? रामचंद्र सुनेरीवाल की वजह से। वो जो आदमी उसकी राजनीतिक पार्टी का हुआ, जिसने उसका कोई व्यक्तिगत बैकग्राउंड नहीं है इस क्षेत्र में, उसके बाद बीजेपी ने उसको टिकट दी थी और बीजेपी के कहने पे चुनाव जीता था। तो आज वो बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रहा है और वो बात कर रहा है हिंदुत्व की। जो हिंदुत्व के लिए वो इसलिए बात कर रहा है हिंदुत्व की कि उसे चुनाव जीतना है। वो चुनाव जीतने के बाद अगर वो हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है तो क्या चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ रहेगा? ये संभव है? ये है ही नहीं, ये किसी एंगल पे संभव नहीं है। आप क्या देखते हैं? मैं ये देखता हूँ इस क्षेत्र में चेतराज जी गेहलोत बहुत बढ़िया वोट से चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? चेतराज जी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़त बनाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका सीधा सीधा लाभ यहाँ के गरीबों को भी मिला है। उनका जो अभी एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मास्टर स्ट्रोक जो महंगाई राहत योजना है उसने भी काफ़ी असरदार अपना प्रभाव दिखाया है। और यहाँ पे जो सुनारीवाल जी और कालू राम जी दोनों बीजेपी के ही सपोर्टर से चुनाव लड़ रहे हैं लगभग, क्योंकि सुनारीवाल जी भी बीजेपी के वोट से ही काटेंगे लगभग। तो चेतराज जी यहाँ पे बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। आप छिपे मत, आपको मत देता है यार, समय मेरे पास समय कम है। अरे बोलते कहीं ना कहीं देखो सवाल पे बात करिए भाई साहब, आप आगे आ जाए अगर बात करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपके डग में हम आए। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे आप? चेतराज गहलोत साहब उनको क्यों चुनेंगे आप? कांग्रेस के साथ है वो। अरे उनकी जन कल्याणकारी योजना से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजना से प्रभावित होकर जनता चेतराज जी को नहीं देख रही है, अशोक गहलोत जी को देख रही है कि वो फिर चाहे ये नहीं चले 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ताकि रिवाज बदलेगा। बिल्कुल सही बात है, रिवाज बदलेगा और सरकार फिर वो की वही रहेगी गहलोत साहब की। रिवाज बदलना चाहिए। देखो बात ये भी है, वो भी गहलोत साहब है तो हमारे यहाँ भी गहलोत साहब है। सबसे बड़ी बात तो ये कहने का है सामने, तो जो मत डालने का उसका अधिकार होता है तो अपनी बात खुल के वो खबर 24 की टीम के सामने रखता है। हम आगे हमने कई ग्राम पंचायतों का एनालाइज किया, दौरा किया, हर पंचायत में हम घूमे और हर पंचायत में हर सामने की बात आपको बता रहे हैं कि आखिर मतदाता क्या कहता है। हम सारी पंचायतें पूरी जलावर विधानसभा की सारी विधानसभा में घूमकर आम जनता से बात कर रहे हैं। खबर 24 पे बने रहे और रोजाना शाम 4 बजे आप अपने यूट्यूब पे खबर 24 न्यूज पेज लिखे और रोजाना पंचायत जो है चौपाल जो है वो रोजाना देखें। पूरी खबर 24 टीम लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है। धन्यवाद।